चुनाव में आके बीजेपी ने चुनावी अखाड़ा बना दिया। कदे आज यो नेता ला रहा है, आज यो मुख्यमंत्री आ गया। ये भाई साहब हमारे गांव में प्रधानमंत्री आना रह रहा है, बाकी सारे हाल ही है भाई। तो इस इलेक्शन को मेन तो अगर भाईचारे के दम पे ही लड़ने दिया जाता तो अच्छा रहता। दूसरे के भिड़ाने वाला, षड्यंत्र रचने वाला बंदे हमने नहीं चाहिए जी। कितने वाला कैंडिडेट लगभग लमसम 5,000 के आसपास वोट ले ले। भवानी खेड़ा में चुनाव है और इस चुनाव में नगर पालिका चेयरमैन का कम लग रहा है, अब विधायक का ज्यादा लग रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि भवानी खेड़ा में मुख्यमंत्री आ चुके हैं और मंत्रियों का और विधायकों का तो कहना ही क्या, कुछ लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या लगता है, एक छोटा सा चुनाव था, भाईचारे का चुनाव था, यहाँ पर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी क्या यहाँ पर कमजोर है इसलिए मुख्यमंत्री तक बुलाना पड़ता है? जी, कितनी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाईचारे में बैठते तो क्या कुछ बातें होती? भाईचारे में यही बातें चल रही हैं कि ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, जो कि एक समाज का इलेक्शन था, भाईचारे का इलेक्शन था, और उसको जो है एक मतलब इससे जोड़ा गया है, पार्टी से जोड़ा गया है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज के समय में अगर माहौल की बात करें तो कौन से कैंडिडेट फाइट में चल रहे हैं? कैंडिडेट फाइट में सिर्फ पंकज मेहता जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जो कि सब आने वाले टाइम के भावी चेयरमैन रहेंगे। क्या लगता है पंकज मेहता का नाम ले रहे हैं? सुंदर अत्री कमजोर तो नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट है और सारे काम पहले भी पूर्व चेयरमैन उनकी पत्नी रह चुकी हैं। भाई साहब पिछले 10 सालों से चेयरमैन बीजेपी नहीं बनाया था, 10 सालों से इनकी सरकार रही है। गाँव राम का देखो क्या विकास हुआ है, सारे गाँव में की गली फुटी पड़ी हैं, सीवर रुके पड़े हैं, कोई किसी का काम नहीं हुआ है। या इस चुनाव में आके बीजेपी ने चुनावी अखाड़ा बना दिया। कदे आज यो नेता ला रहा है, आज यो मुख्यमंत्री आ गया। ये भाई साहब हमारे गांव में प्रधानमंत्री आना रह रहा है, बाकी सारे हाल ही है भाई। अच्छा, हाँ तो बुला लीजिए उनको भी। भाई वो बीजेपी वाले बुलाओगे। भाईचारे का इलेक्शन था, गांव राम का इलेक्शन था। गांव राम के तो आगे फाड़ करवाने लग रहे भाई साहब। हमने तो एक जगह बैठना, एक जना सारा काम करना है, जो समाज का अच्छी बात नहीं है समाज के लिए, जो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्या लगता है भाईचारा टूटता है चुनाव में? हाँ जी, भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं बीजेपी। नए नए षड्यंत्र रच रही है, कभी किसी मंत्री को बुला रही, कभी किसी को। अगर ये इतने अच्छे कैंडिडेट मान रहे सुंदर अत्री को, तो इतने मंत्रियों को बुलाना नहीं पड़ता इनको। ये हार से वो खड़ाए हुए हैं। सुंदर अत्री कैसे है? सुंदर अत्री कैसे हैं उनको आप देख लो। अब चुनाव में कितने बड़े बड़े मंत्री बुलाने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। अगर इतने अच्छे होते चेयरपर्सन के मतलब कैंडिडेट, तो पंकज भाई की तरह किसी की वो नहीं करने, मंत्री के आगे पैर नहीं उसारने पड़ते उनको। आपका कहना है कि सुंदर अत्री को मान लो मुख्यमंत्री को बुलाया, ये मंत्री रोज की रोज आ रही, ये नहीं आने चाहिए थे? आने नहीं चाहिए थे। भाईचारे का इलेक्शन था, किसी की जरूरत नहीं थी बाहर के। मंत्री बुला लिए, शिक्षा मंत्री बुला लिया, कृषि मंत्री बुला लिया, मुख्यमंत्री बुला लिया, अब एक रह रहा प्रधानमंत्री, उसने और बुला ले भाई। क्या लगता है जी, बताएं थोड़ा। हाँ, ये जो चुनाव है, युवा है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं चुनाव को? क्योंकि रोजगार तो सरकार देगी, यहाँ पर कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास ज्यादा होगा। क्या लगता है सुंदर अत्री के बनने से यहाँ पर विकास ज्यादा हो पाएगा? भाई साहब मेन बात तो विकास की है। ये जो छोटा चुनाव था, ये था मेन भाईचारे का चुनाव। एक तो ना भारतीय जनता पार्टी को एक मेन बात ये सोचनी चाहिए, कोई भी पार्टी है तो वो भाईचारे से ऊपर नहीं है। तो इस इलेक्शन को मेन तो अगर भाईचारे के दम पे ही लड़ने दिया जाता तो अच्छा रहता। और सबसे बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के बात रही विकास की, इतने सालों से चेयरमैन रहा, पहले 10 साल विधायक भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। विकास आप रोज सर्वे कर रहे हो, आप देख रहे हो भाई साहब गांव गांव गली गली में जाके कितना विकास है। और दूसरी बात, ये पहले भी चेयरमैन ने, अगर इन्होंने विकास कराया होता ना, तो ये बाहर के इतने कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे, सीएम साहब खुद भी आ गए, तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर विकास किया होता तो जनता झोली भर के वोट दे दीजिए। अच्छा, तरुण राठौड़ भी मैदान में है, उनका क्या कुछ है? भाई साहब वो भी ठीक है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार है, खड़े हैं, वो अपनी जगह खड़े हैं। वो तो अब जनता तय करेगी जी किसको चुनना है। बाकी अब बात रही भाई साहब, एक पंकज मेहता जी हैं, कभी भी देख लियो, आज तक ये 35 सालों से परिवार है, वार्ड पार्षद रहा है, लेकिन इनके पास कोई भी आधी रात को भी कोई भी काम लेके आया ना, इनने कदे कोई जात पात देखी, ना कोई बिरादरी देखी, ना कोई वार्ड देखा। एक दिन भी अगर कोई बंदा इनके पास यूं गया हो ना, इनने कभी यूं कह के मोड़ दिया हो कि ये हमारे वार्ड का वासी नहीं है या ये इस जाति का है तो मैं काम नहीं कराऊंगा, पूरा गाम राम गवाह है भाई साहब। हमेशा ये भाईचारे में हर जगह खड़े मिले हैं, सबसे आगे मिले हैं। और बात रही विकास की जी, उसी विकास पे आप जनता तय करेगी जी। चुनाव हो ही गया है लगभग, तो क्या लगता है भवानी खेड़ा के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? भाई साहब बुआनी खेड़ा के लोग तो विकास करने वाला कैंडिडेट चाहिए। बुआनी खेड़ा तो लोगों की बुराई करने वाला, एक दूसरे के
बिड़ाने वाला, षड्यंत्र रचने वाला बंदे हमने नहीं चाहिए जी। हमने चाहिए जो गांव का विकास कराए, भाईचारे के साथ खड़ा हो, रात को काम पड़े तो रात को हाजिर हो, ऐसा हमने कैंडिडेट चाहिए था भाई साहब। साथ के साथ में पार्षद का चुनाव है, पार्षद का चुनाव कुछ समीकरण है, बदल रहा है। ना ये पार्षद के चुनाव में कोई समीकरण वाला वो नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो चेयरमैन ही पे मेन फोकस है, लगभग 17,500 वोट हैं। तो क्या लगता है हार जीत वाला कैंडिडेट कितने वोट लेगा? जीतने वाला कैंडिडेट लगभग लमसम 5,000 के आसपास वोट ले लेगा। 5,000 के आसपास वाला जीत जाएगा। हाँ जी। तो मुख्य टक्कर किस किस में मानते हैं कि तीन के अगर नाम जाने हम कि तीन ये कैंडिडेट है जिनकी टक्कर है? टक्कर की तो भाई साहब मतलब वोट तय करेंगे, बाकी पंकज भाई साहब सब में अव्वल है, सबसे आगे हैं फिलहाल। और भवानी खेड़ा की जनता साफ छवि वाले भाई को भवानी खेड़ा का चेयरमैन बनाएगी। जी, ये थे भवानी खेड़ा के नागरिक जिनका जो चुनावी ये दंगल जो छिड़ चुका है भवानी खेड़ा में। जैसे हमने कहा था कि चेयरपर्सन का ना होकर एक विधायकी के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है, लेकिन जो निर्दलीय कैंडिडेट है उन्होंने बीजेपी के पैरों तले से थोड़ी जमीन खिसकाने का काम जरूर कर रखा है। लेकिन सुंदर अत्री हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे पंकज मेहता वो भी मेहनत कर रहे हैं, तरुण राठौर हो या फिर दूसरे जो कैंडिडेट वो मेहनत कर रहे हैं। अब ये मेहनत कितनी रंग लाती है, किस कैंडिडेट की लाती है, वो देखने वाली बात रहेगी।